17 महीने तक मित्रों नमस्कार। मोहब्बत में सब कुछ जायज हो या न हो, सियासत में सब कुछ जायज है। इसे भाजपा ने करके दिखाया है, लेकिन भाजपा की इस कारस्तानी को आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने हर कदम पर मात दर मात दी है। पूरे देश में मनमानी रणनीति तय करने वाले मोदी शाह जिस दिल्ली में 24 घंटे रहते हैं, उसी दिल्ली की सियासत में मात दर मात खाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल सियासत के मायने तय करते हैं। इस दिल्ली में वे सत्ता में होते हुए विपक्ष जैसा दिखते हैं। अपने पर लगे तोहमत को ही ओढ़ते और बिछाते हैं। भाजपा के मुद्दों को मात दे खुद मुद्दा बन जाते हैं, फिर आक्रामक भाजपा को मुद्दई बना खेला कर देते हैं। कैसे? आइए इसे समझने के लिए तिहाड़ जेल चलते हैं। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर को रास्ता दिखाया, ऊपर मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। मैं देश की सेवा करता हूं, और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की। सवाल था, शराब घोटाला कैसे और क्यों? केजरीवाल ने सवाल गढ़ दिया, गिरफ्तारी क्यों और कैसे? अरविंद केजरीवाल यहीं तक रुकने वाले नहीं हैं। केजरीवाल गिरफ्तारी के मुद्दे से भाजपा की पूरी रणनीति को ही गिरफ्तार करने वाले हैं। गिरफ्तारी के लिए चाहिए मुकम्मल तहरीर, सो केजरीवाल ने जेल में ही तैयार की जेल डायरी। भाजपा जब खुद की रणनीति पर रंभा रही थी, तब तिहाड़ में दिल्ली की सियासत के नायक केजरीवाल भाजपा की रणनीति को गिरफ्त में लेने के लिए मजबूत तहरीर तैयार कर रहे थे। इसके एक एक पन्ने को पलटूंगा, पहले देखिए पहला पन्ना। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलकर, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया। देश की सियासत को केंद्र की मोदी सरकार के प्रति सचेत करते हुए दिल्ली के इस मुख्यमंत्री ने भाजपा के उस गंभीर आरोप को हल्का कर दिया, जिसके सहारे भाजपा जनता के बीच में ये साबित करने में लगी थी कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के भूखे हैं। इसीलिए जेल से सरकार चला रहे हैं और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। दरअसल इस्तीफा न देने के पीछे जो मुख्य कारण था, वह सत्ता नहीं संगठन था। केजरीवाल एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, ऐसे में उनको अच्छी तरह से यह मालूम था कि अगर वह अपनी गैर मौजूदगी में इस्तीफा देते हैं तो आम आदमी पार्टी में सीएम की कुर्सी की लड़ाई इस कदर छिड़ेगी कि पार्टी खंड खंड हो जाएगी, और फिर मोदी शाह की जोड़ी किसी एक खंड को पकड़ आम आदमी पार्टी को खंडहर बना देगी। भाजपा भी इसे बखूबी समझ रही थी, इसीलिए सरकार को बर्खास्त करने के बजाय इस्तीफा मांग रही थी। जबकि केजरीवाल उस स्टोरी की भूमिका तैयार कर रहे थे
जिसे लेकर वह सहानुभूति का दांव चलने वाले थे। दिल्ली के सीएम की यह भूमिका देखिए, फिर रणनीति की अंतिम नीति पर आता हूं। डायरी का अहम पन्ना भी पलटता हूं। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था। इस भूमिका के बाद दिल्ली की सियासत में केजरीवाल खुद मुद्दा बन गए और भाजपा को बना दिया मुद्दई। इसके 2 प्रमाण हैं। पहला, भाजपा अब उस राष्ट्रपति शासन की बात नहीं कर रही है जिसके लिए उसके सभी विधायक न केवल राष्ट्रपति से मिले थे, बल्कि राष्ट्रपति ने विधायकों की चिट्ठी को गृह मंत्रालय भी भेज दिया था। दूसरा, भाजपा अब अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की, शराब घोटाले की और दिल्ली में व्याप्त समस्याओं की बात नहीं कर रही है। भाजपा केजरीवाल की केजरीवाल वर्सेज ईमानदारी की रणनीति में इस कदर फंसी है कि आतिशी के इतिहास भूगोल को खंगाल रही है। से ये चीज समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम किया था। दिल्ली की जनता कभी भी नक्सल समर्थकों को नहीं स्वीकार सकती। इससे ये भी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी क्या दर्शाना चाह रही है कि महिलाओं को वो पपेट और डमी के रूप में ट्रीट करती है। क्योंकि इस आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज तो ये कह ही रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर होगा ये टेम्पररी और पपेट चीफ मिनिस्टर होगा। तो इससे आज ये स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सोच नक्सल समर्थन की है।
पपेट, महिलाओं को एज डमी एंड पपेट ट्रीट करने की है। दिल्ली की जनता इस तरीके की सोच का करारा जवाब देगी। दिल्ली के नए डीएम, डमी सीएम मैं कहूंगा, डमी सीएम आतिशी को मुबारक। लेकिन हालात कुछ नहीं बदलने वाले, क्योंकि हम सबको पता है कि चेहरा आतिशी होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे सारा जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल रचने वाले हैं। दिल्ली की सबसे भ्रष्टम सरकार ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जिसको भ्रष्टाचार का खून लग चुका हो ना, वो भ्रष्टाचार से दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है, भ्रष्टाचार चरम पे रहने वाला है। आप विकास कार्य दिल्ली के अंदर ठप है, और जो अरविंद केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि ये ईमानदार मुख्यमंत्री बनेंगी, उनके ऊपर तो शिक्षा घोटाले का आरोप लगा हुआ है, सीवी की जांच चल रही है, लोकायुक्त में केस चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वो केस किया हुआ क्लासरूम घोटाले का। तो शिक्षा का हो चाहे कोई मामला हो, चाहे बस घोटाला हो, तमाम तरह के ऐसे हर महकमे के अंदर भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त वो सरकार है। समय आ गया है कि अब चूंकि अब आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं, रिकमेंड करें चुनाव वाली जल्दी हो जाए। खुद कहती हैं कि दिल्ली में जल्दी चुनाव होने चाहिए, तो रिकमेंड कर दें, चुनौती देता हूं, कर दें। भाजपा जो ये बोल रही है, केजरीवाल यही चाह रहे हैं। भाजपा को यह तो पता ही होना चाहिए कि केजरीवाल के वोटरों को हिंदू, मुस्लिम और नक्सल से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल के वोटर रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता में व्यस्त हैं। रोजमर्रा की जरूरत उन्हें इतना वक्त नहीं देती है कि वे हिंदू, मुस्लिम और नक्सल के बारे में पढ़ें, समझें। दूसरी बात, 6 माह बाद आम आदमी पार्टी का सीएम कौन होगा? केजरीवाल। तो फिर आतिशी की बखिया उधेड़कर भाजपा को क्या मिलेगा? वह भी तब जबकि खुद आतिशी ही केजरीवाल के लिए वोट मांगेंगी। दरअसल भाजपा शराब कांड के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराना चाहती थी, वह हो नहीं सका। भाजपा को यह भी मालूम है कि केजरीवाल की ईमानदारी के मुद्दे पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। ऐसे में वह आतिशी को टारगेट कर रही है, जबकि केजरीवाल गली मोहल्ले और मंच पर खुद की ईमानदारी के तीर से भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। इस युद्ध में एक तरह से केजरीवाल पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं, और वह यही चाहते थे। इसके ठीक उलट आम महिलाओं में महिला के मुद्दे पर और शिक्षितों के बीच में पढ़े लिखे के मुद्दे पर भाजपा एक्सपोज हो रही है, क्योंकि आतिशी महिला हैं और हायर एजुकेटेड महिला हैं। समाज और शिक्षा के क्षेत्र में किया गया आतिशी का योगदान नक्सल जैसे आरोपों से कई गुना बढ़ा है। ऐसे में केजरीवाल ने भाजपा को आ बैल मुझे मार के मोर्चे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आपसे एक अहम सवाल है, जिसके उत्तर में केजरीवाल की समूची रणनीति का सार भी है और भारतीय राजनीति का नया शास्त्र भी। क्या आपने कभी ऐसा सुना या देखा है कि कोई नेता खुद की कुर्सी पर होते हुए खुद के हटाने और दूसरे को अपनी कुर्सी पर बैठाने के लिए वोट मांगा हो? केजरीवाल ने भारत में राजनीति के इस शास्त्र को स्थापित कर भाजपा पर शस्त्र चला दिया है। उससे बचना भाजपा के लिए आसान नहीं है। सुनिए पूरी रणनीति आतिशी के शब्दों में, और इसे विस्तार से समझने के लिए देखिए अगला वीडियो। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर, कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता, तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा, और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है
पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रही। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का पत्र